एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। ओके, तो ये चैप्टर आप स्कूल टाइम में पढ़ते थे 9th क्लास में, और ये चैप्टर जो है ये बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल से बेस है। ओके, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। शॉर्ट तरीके से इस चैप्टर को हम करेंगे। राइट, इसके काफी टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीजों का आपको पता होना चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस में। बेसिकली आप इसमें हाइट फाइंड करोगे, आप इसमें डिस्टेंस फाइंड करोगे। ओके, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आपको पता होना चाहिए, उनकी वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए, और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स है, ये है कि किसी प्रॉब्लम में आपको दो साइड्स गिवन होंगी, किसी में एक एंगल गिवन होगा, एक साइड गिवन होगी ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है। ये बेस हो गया परपेंडिकुलर या फिर हाइट, और ये हाइपोटेन्यूज। हमें पता है कि साइन थीटा हम कैसे निकालते हैं, इट इज P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा हम कैसे निकालते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जो tan थीटा है, ये दोनों का रेशो होती है साइन और कॉस की, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मोस्टली केसेस में हम tan थीटा यूज करते हैं। ठीक है, बिकॉज जो tan थीटा है हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो tan थीटा से रिलेटेड होती है ना, क्योंकि हमें प्रॉब्लम में हाइट दे रखी होती है, बेस दे रखा होता है, इस टाइप से हमारा प्रॉब्लम होता है। ओके, बाकी जो एंगल्स है, जैसे अगर हम बात करें सीकेंट थीटा की, तो वो कॉस का रिवर्स होता है। अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो वो टैन का रिवर्स होता है। अगर हम कोसिकेंट थीटा की बात करें तो वो हमारे पास साइन का रिवर्स होता है। ओके, कुछ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए साइन, कॉस और टैन की। जैसे साइन 0 हमारे पास 0 होता है, साइन 30 हमारे पास 1/2 होता है, साइन 45 हमारे पास 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2, एंड साइन 90 कितना होता है 1। कॉस की बात करें तो ये रिवर्स मोड में चलेंगे, कॉस 0 1 हो जाएगा। कॉस जो 30 है वो साइन 60 के बराबर होगा √3/2। ठीक है, दोनों की वैल्यू 45 डिग्री पे सेम होगी। ओके, इस तरीके से बेसिकली इसमें जो ज्यादा वैल्यूज जो यूज होती है दैट इज tan 30 एंड tan 60, है ना, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। tan 30 1/√3 और tan 60 दैट इज √3। tan 45 हमारे पास क्या होता है 1। ओके, देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, जैसे tan 45 1 है, तो इस चीज का मतलब क्या है। tan 45 अगर 1 है, इस चीज का मतलब है tan 45 tan थीटा हम कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब हाइट अपॉन बेस। ठीक है, अगर tan 45 1 है, ठीक है, मतलब अगर बीच का जो एंगल है मुझे 45 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होंगे, तभी तो उनकी रेशो, ठीक है, तभी तो इनकी रेशो 1 आएगी। तो अगर मेरे पास एंगल 45 है, अगर मेरे पास हाइट 30 है, इसका मतलब मेरे पास बेस भी कितना होगा, 30 होगा, तभी तो इन दोनों की रेशो मेरे पास 1 आएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो ये हो गई फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें हमारे पास क्या आ गया कि अगर दोनों के बीच का जो एंगल है वो मेरे पास दिया हुआ है 30 डिग्री। ओके, अब मुझे पता है tan 30 कितना होता है, मेरे पास tan 30 जो वैल्यू है वो कितनी होती है 1/√3। 1/√3 का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशो है, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट रेशो है वो हमारे पास जो है, शॉर्टेस्ट वैल्यू जो है वो कितनी आएगी 1/√3। ओके, तो मतलब अगर आपको परपेंडिकुलर जो है वो दे रखा है 30 और एंगल 30 डिग्री है, तो आप बिना फॉर्मूला अप्लाई बता सकते हैं बेस कितना है। बिल्कुल, कैसे, हमें पता होना चाहिए कि 30 को किस नंबर से डिवाइड करें कि उनकी रेशो मेरे पास 1/√3 आए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30√3। ठीक है ना, क्योंकि 30 को जब आप 30√3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो लेफ्ट आएगा दैट इज 1/√3। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए। ओके, और सेम अगर मैं बात करूं, ठीक है, सेम अगर हम 30 डिग्री लेते हैं और इसमें अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जो हाइट है वो 40 है, ठीक है, तो आप एक सेकंड में बता सकते हो कि बेस कितना होगा 40√3, क्योंकि इन दोनों की जो रेशियो है वो कितनी आनी चाहिए 1/√3। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, राइट। तो ऐसे ही अगर मेरे पास एंगल उनका बीच का, ठीक है, उनका बीच का जो एंगल है वो 30 की जगह 60 दे रखा है ना। अब मुझे पता है कि जो tan 60 है वो कितना होता है √3। ठीक है, मतलब tan 60 जब हो तो जो परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशो है वो √3 होती है। तो इसका मतलब अगर tan 60 में, अगर 60 डिग्री के एंगल में मुझे परपेंडिकुलर 30 दिया हुआ है, इसका मतलब जो बेस है वो कितना होगा, बेस को क्या लें कि इन दोनों की जो रेशो है वो √3 आए, बेस को क्या लें 30/√3।
ठीक है, 30/√3। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 30 को 10 इंटू 3 लिखें, ठीक है, इस 3 को √3 इंटू √3 लिखें, ओके, शॉर्टेस्ट फॉर्म इसकी आ जाएगी 10√3। गॉट इट। तो मैं आपको ये थोड़ी सी शॉर्ट तरीके बता रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में ऐसा ना करना पड़े कि आप लिख रहे हो 10 60 फिर आप लिख रहे हो परपेंडिकुलर 30 है, बेस निकाल रहे हैं ना, तो ये एक दो स्टेप्स जो है वो हमने रिड्यूस करने हैं। डायरेक्ट आप ऐसे लिखने की ट्राई करें, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो अगली चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो है ऊपर देख रहे हो, ठीक है, आप जो है जस्ट सपोज दिस इज यू एंड आप प्लेन को देख रहे हो ना, उड़ते हुए प्लेन को अगर आप देख रहे हो तो ये जो है ये हॉरिजॉन्टल, दिस इज लाइन ऑफ साइट, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, ओके। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आपकी आई से लेके ये यहां तक जो है, राइट, और यहाँ पे ये हाइट हो जाएगी, ठीक है, इतनी हाइट पे जो है प्लेन है, ओके। तो ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो जैसी नजर आ रही है, राइट एंगल ट्राइंगल की तरह, जिसमें ये बेस है, ये मेरे पास हाइट है, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है ना। तो हम इसमें जो एंगल है वो निकाल सकते हैं ना, कैसे, हमें ये हाइट पता होनी चाहिए और हमें ये बेस पता होना चाहिए, ओके। तो एलिवेशन क्या होता है कि अगर हम जो है ऊपर की तरफ कोई चीज देख रहे हैं, जैसे हम टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखते हैं, ओके, तो उसको जो उससे जो एंगल बनता है, ठीक है ना, उस लाइन ऑफ साइट से और उस हॉरिजॉन्टल लाइन से, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, ओके। जैसे आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग जो है आप खड़े हो और आप नीचे से कोई बस देख रहे हो, नीचे से आप कोई मछली देख रहे हो, कुछ भी नीचे से देख रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे सपोज यहाँ पे आप टॉप ऑफ बिल्डिंग आप हो और आप ये नीचे बस देख रहे हो, तो ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, अपनी आईज से आप इस बस की तरफ देख रहे हो ना, सो दिस इज द लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आप बनाओगे ना, जब भी आपने एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन बनाना है, हॉरिजॉन्टल पहले बेस आप कुछ बनाओगे ना, कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में ये जो एंगल बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो देखिए ये मेरे पास नीचे से जो ऊपर हमारे पास अगर यहाँ पे मैं हूं और ऊपर टॉप ऑफ बिल्डिंग जो है मैं देख रही हूँ, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। दोनों इक्वल होते हैं ना, क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है ना, तो दोनों इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, ठीक है, तो आप उसको एंगल ऑफ एलिवेशन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इसके। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, आपको इसमें दो साइड्स गिवन है, क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन जो आपको गिवन होगा आपको उसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, डायग्राम इसमें गिवन नहीं होगी, डायग्राम आपको खुद बनानी पड़ेगी, डायग्राम को देख के आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। शैडो ऑफ ए पोल ऑफ 18 मीटर हाई, पोल की हाइट कितनी, सो दिस इज पोल, पोल की हाइट कितनी है 18 मीटर और इसकी शैडो कितनी है 6√3। अब आपको पता है जो पोल की शैडो कहां बनेगी, बेस में ही बनेगी, तो बेस कितना दे रखा है 6√3, ठीक है। तो ऐसे ट्राइंगल आप बना लीजिए और आपने पता करना है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, क्या अप्लाई करोगे, tan थीटा, ओके, 18/6√3, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब आप इसको पूरा कैंसिल करोगे यू आर लेफ्ट विद √3, ठीक है। तो किस एंगल पे जो tan थीटा है वो √3 होता है हमारे पास, अगर हम इसमें से ऑप्शंस देखें, ओके, दैट इज ऑन tan 60, तो थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये है सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले आपने डायग्राम बनानी है, ओके, वेरी सिंपल, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ लेवल ग्राउंड, ठीक है, लेवल ग्राउंड पे कोई पॉइंट P है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, तो सपोज दिस इज टावर, तो यहां से पॉइंट P से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, एंगल, दिस इज, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी और ये हमें हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, ठीक है, ये कितना दे रखा है 30 डिग्री। टावर की हाइट कितनी है 100 मीटर, हमें बताना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, है ना, हमें ये बेस जो है वो निकालना है, ओके। तो इसमें भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा y, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। tan 30 कितना होता है 1/√3, जैसे मैंने आपको बताया कि जब 30 डिग्री हो, है ना, 30 डिग्री हो, tan 30 कितना होता है 1/√3। तो अगर परपेंडिकुलर, अगर मेरे पास हाइट 100 है तो बेस को क्या लें ताकि इन दोनों की जो रेशियो है वो मेरे पास 1/√3 आए, बेस को क्या लें 100√3, ठीक है। तो ये 100√3 अगर लेंगे तो 100/100√3 कैंसिल होके 1/√3 बचेगा, ठीक है। तो आपका आंसर ये आ जाएगा ना। कई बार क्या होता है कि √3 की जो वैल्यू है जो अप्रॉक्स 1.73 वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अगर आप अप्लाई करते हो तो आंसर कितना आ जाएगा 173, ओके। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको ये जो बीच वाले स्टेप्स है ना ये आप ट्राई करें कि इनको आप लीव करें, डायरेक्ट आप आंसर पे आए, tan 30 ये सारा लिखने में आप टाइम वेस्ट ना करें, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल, है ना, ऑब्जर्वर की हाइट आपको दे रखी है अभी, ठीक है, 1.6 मीटर वो टॉल है, इज 203√3 अवे फ्रॉम द टावर, ठीक है, वो कितनी दूर है टावर से, 203√3, ओके, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, उसकी आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री ना, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इनके बीच में बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये हमने हाइट निकालनी है टावर की, गॉट इट। तो अगर मेरा ये बेस 203√3 है तो ये भी 203√3 होगा, ओके, दोनों जो है पैरेलल हैं, सेम है डिस्टेंस। तो सबसे पहले देखिए 30 डिग्री है एंगल, 30 डिग्री आपको पता है tan 30 कितना होता है, दैट इज 1/√3। तो बेस हमें गिवन है, परपेंडिकुलर क्या लें कि परपेंडिकुलर और बेस की रेशो जो है वो 1/√3 है, 203 लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी 203 और इसकी रेशो 1/√3 आएगी। तो यहां तक, यहां से लेके यहां तक हाइट 203 है, ठीक है, और हमने पूरे टावर की हाइट निकालनी है पूरे ग्राउंड से, तो हमें ये जो ऑब्जर्वर है इसकी हाइट भी ऐड करनी पड़ेगी 1.6, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे आंसर कितना आ जाएगा 104.6, ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर जो है वो हमारे पास इतनी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एरोप्लेन है और 100√3 मीटर हाई जब वो होता है, पास करता है एक अनदर एरोप्लेन को वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली पास करने का मतलब क्या है कि अगर नीचे कोई एरोप्लेन है तो ऊपर उसको, ऊपर जो एरोप्लेन है इस तरीके से आएगा ना, क्योंकि उसको वर्टिकली पास कर रहा है, हॉरिजॉन्टल पास कर रहा होता है तो अलग बात होती है, वर्टिकली पास कर रहा है तो इस तरीके से आएगा, ओके, राइट, उसको वो वर्टिकली पास कर रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन एट सेम ऑब्जर्विंग पॉइंट, एक ऑब्जर्विंग पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों एरोप्लेन्स का क्या बन रहा है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। हमें बताना है हाउ मेनी मीटर्स हायर इज द वन देन द अदर, एक एरोप्लेन जो दूसरे से कितना जो है हाई है, ओके, तो ये हम एरोप्लेन पहले वाला ले लेते हैं, ये हम एरोप्लेन दूसरे वाला ले लेते हैं, तो ये वाला एरोप्लेन इसको वर्टिकली पास कर रहा है, ठीक है, सपोज ये पॉइंट है, ठीक है, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों प्लेन्स का, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये छोटे वाला कितना होगा 45, ठीक है, और ये बड़े वाला कितना होगा 60 डिग्री। हमने ये एक्चुअली ये वाली डिस्टेंस निकालनी है ना, कि ये जो एरोप्लेन है इससे कितना हाई है, हाँ, ओके, और टोटल जो हमारी हाइट है वो हमें दे रखी है, दैट इज 100√3, ठीक है, ये टोटल हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम ये छोटी वाली नहीं, ये 60 डिग्री वाली ट्रायंगल यूज करेंगे। tan 60 हमारे पास कितना होता है √3 होता है, तो अगर हाइट 100√3 है तो क्या हम ये बता सकते हैं बेस कितना होगा, बिल्कुल बेस कितना आ जाएगा 100, है ना, तभी तो इन दोनों की रेशो √3 हमारे पास आएगी, ओके। अब हम छोटी वाली ट्रायंगल यूज करते हैं tan 45 वाली, tan 45 कितना होता है 1, मतलब परपेंडिकुलर बेस सेम होंगे, तो अगर बेस 100 है तो हाइट भी मेरे पास 100 होगी, परपेंडिकुलर मेरे पास 100 होगा, तो मेरे पास ये टोटल 100√3 हाइट है और ये जो पार्ट है वो 100 है, ये कैसे आएगा दोनों को माइनस करके, तो 100√3 माइनस 100 अगर आप करते हो तो देखिए कितना आंसर आपके पास आएगा, इसमें √3 1.73 भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो 173 माइनस 100 73 आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं tan 60 आप लिख रहे हो, ये ट्राई करें कि इनको आप ना लिखें, डायरेक्ट आप आंसर पे आए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि टू टावर्स फेस ईच अदर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, है ना, दो टावर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, बीच का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। As seen from the top of the first tower, the angle of depression of the second tower base. अगर फर्स्ट टावर के, सपोज दिस इज द फर्स्ट टावर, अगर इसके टॉप से देखा जाए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सेकंड टावर बेस, ठीक है, तो सपोज ये सेकंड टावर है, इससे इसके बेस से, ठीक है, जो एंगल ऑफ क्या बन रहा है डिप्रेशन, तो पहले तो लाइन ऑफ साइट बनाओगे आप, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, ठीक है, तो ये एंगल की बात करें, कितना है 60 डिग्री, एंड दैट ऑफ द टॉप, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप से टॉप का, ठीक है, इसके टॉप से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब ये वाला, वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो ये डायग्राम मेरे पास आ गई, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर गिवन हो तो आप उसको एंगल ऑफ एलिवेशन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये एंगल जैसे ये अगर 30 है, ठीक है, तो ये भी 30 होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये पूरा 60 है तो ये भी मेरे पास 60 होगा, ठीक है, तो इसको ये लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और इन दोनों की टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 20 मीटर, ठीक है। तो क्या हम सेकंड टावर की हाइट निकाल सकते हैं, क्या हम ये वाली हाइट निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, सबसे पहले तो हम ये हाइट निकालेंगे, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे हम ये बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे 60 डिग्री वाली, ओके, इसमें बेस 20 है, क्या हाइट क्या होगी, इसमें हाइट क्या होगी, है ना, हमें पता है कि tan 60 कितना होता है √3,
ठीक है। तो हाइट क्या लें ताकि इन दोनों की रेशियो √3 आए, हाइट क्या लें, 20√3 लेनी पड़ेगी, ठीक है। हाइट कितनी लेनी पड़ेगी हमें, 20√3, ओके। इसी तरीके से अब आप छोटी वाली ट्रायंगल लेंगे, ये 30 डिग्री वाली, इसमें बेस कितना है 20, ओके। इसमें हाइट क्या आएगी ना, tan 30 हमें पता है 1/√3 होता है, ओके। सो इसमें हाइट क्या लेनी पड़ेगी 20/√3, ओके। तो ये हमारे पास पूरी हाइट भी आ गई 20√3 और ये छोटी वाली हाइट भी मेरे पास आ गई, इन दोनों को माइनस करके मेरे पास ये वाली जो हाइट है, जो हमारा टारगेट है, वो हमारे पास आ जाएगी ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40/√3, ठीक है। ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो हमने सॉल्व करने हैं इसमें, ओके। बाकी ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे अगर हम ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें, जैसे इसमें क्या है, द थ्रेड ऑफ ए काइट इज 120 मीटर लॉन्ग, है ना। तो काइट है हमारे पास, उसका जो थ्रेड है मतलब हाइपोटेन्यूज 120 मीटर है और 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ओके, विद द ग्राउंड। व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट, ठीक है। आपने काइट की हाइट निकालनी है। अगर आप इसमें देखें तो हमें क्या क्या इसमें आइडेंटिटी, क्या क्या इसमें चीजें गिवन है, आपको हाइट, इसमें हाइट का कंसेप्ट आ रहा है, इसमें हाइपोटेन्यूज आ रहा है। कौन सी आइडेंटिटी हम लें ताकि इन दोनों चीजों का यूज हो, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का, ओके। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें साइन थीटा लेना पड़ेगा ना। क्यों, क्योंकि साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ओके। परपेंडिकुलर जो है देखो वो परपेंडिकुलर हमने निकालना है, हाइपोटेन्यूज कितना है 120, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ऑप्शन ए, क्लियर। तो इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी बताऊं, ठीक है, अगर इसको हम डिस्कस करें कि जब सन का एल्टीट्यूड चेंज हुआ 30 से 60, तो जो लेंथ ऑफ शेडो है वो 70 मीटर कम हो गई, ठीक है। तो अगर आप इसको देखिए, जो शेडो है वो हमेशा क्या होता है, बेस होता है ना। तो लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर, तो हमारे पास टावर है, ठीक है, उसकी ये वाली शेडो होगी, उसका बेस जो वो शेडो बनेगा, राइट। जब एंगल 30 डिग्री था, ठीक है, जब मेरे पास एंगल कितना था 30 डिग्री, ओके। तो शेडो क्या थी, इतनी शेडो इतनी थी, ओके। जब एंगल 30 से 60 हो गया, ठीक है, जब एंगल 30 से कितना हो गया 60 हो गया, यहाँ पे 60, तो जो शेडो है वो 70 मीटर कम होगी ना। तो ये जो कम हुई ये 70 मीटर है ना, मतलब इतना पोर्शन आपको 70 दे रखा है, ओके। आपने क्या निकालना, हाइट निकालनी है टावर की, गॉट इट। तो ये आपको यहां से ऐसे, राइट, ऐसे आपको इसको क्वेश्चन को करना है ना, शेडो को बेस को लेके। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो है, अगर हम पहले 30 डिग्री वाली ट्रायंगल लें, तो अगर हाइट h है, ठीक है, हमें पता है tan 30 कितना होता है 1/√3। अगर हाइट मेरे पास h है तो बेस कितना होगा, बेस कितना होगा, बेस हम क्या ले सकते हैं इसमें h√3, ठीक है। h√3 क्यों, क्योंकि इन दोनों की रेशियो जो है वो कितनी आ जाएगी मेरे पास 1/√3, ओके। और अगर फिर मैं 60 डिग्री वाली ट्रायंगल अगर हम लें, हमें पता है tan 60√3 होता है, ठीक है। तो अगर हाइट h है तो ये जो बेस है ये मेरे पास कितना आ जाएगा h/√3, ठीक है ना। तभी तो इन दोनों की रेशियो √3 आएगी मेरे पास, ओके। तो देखो अब आप क्या इक्वेशन बना सकते हो, आपको टोटल जो बेस है वो कितना दे रखा है h√3, ठीक है। यहां से ये कितना है 70, यहां से ये जो पोर्शन है वो कितना है h/√3। तो इसको सॉल्व करके आपने हाइट निकालनी है ना, हाइट की वैल्यू निकालनी है। इस h को इधर ले लीजिए, h कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे √3 1/√3 इज इक्वल टू 70। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसा हमारे पास आ जाएगा 35 इंटू √3, है ना। तो ये अप्रॉक्स हमारे पास ऑप्शन बी आ जाएगा अगर आप √3 की वैल्यू इसमें यूज करते हो, ओके। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चंस जो है वो आप इसके ट्राई कर सकते हैं, ओके। सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क, ओके। और इसी टाइप का जो से ये 2 शिप्स वाला क्वेश्चन है ना, ये आप एक बार ट्राई करके मुझे कमेंट में बताएं आपका कितना आंसर आ रहा है, ओके। अगर आपके फ्रेंड्स को भी इस चैप्टर में डाउट है तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।